नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे शाहजहां के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे और बहुत ही और छोटा छोटा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो सब जानेंगे। ठीक है। शाहजहां, देख सकते हैं आप शाहजहां का नाम लेते ही मतलब ये जो ताजमहल, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, ये सब का नाम हम लोग का आता है। तो मतलब इस टाइम जो आर्किटेक्चर था, मुग़ल आर्किटेक्चर, वो बहुत ही फ्लरिश किया था, उसका गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। देख लेते हैं शाहजहां, जो 1627 से 1658 तक राज किया। बॉर्न इन 1592 में वो लाहौर में जन्म लिया। उसका पिताजी का नाम जहांगीर था और माता जोधाबाई और जगत गोसाई। ये जोधाबाई अलग है। ये जोधाबाई जो है, ये जहांगीर का बीबी था। अकबर का बीबी हरकाबाई का नाम नहीं लिया जा रहा है इधर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जोधाबाई अलग है। कोरोनेशन जो उनका हुआ था 1628 में हुआ था। ये जब इनका पिताजी जहांगीर का मृत्यु हो गया तो ये उस टाइम साउथ साउथ में था। तो वो आते आते फिर जो शाहरियार मिर्ज़ा है, उनको कुछ देर के लिए राजा बनाया गया था, इन्हीं इन्हीं का मतलब आदेश से। तो उस टाइम क्या हुआ, शाहरियार मिर्ज़ा जो, फिर ये आने के बाद शाहरियार मिर्ज़ा को मार मार मतलब ये मार डाला। तो इसीलिए कोरोनेशन जो उसका ऑफिशियली हुआ था वो 1628 में हुआ था, लेकिन ये एक्चुअली 1627 से 1658 तक ही इनका राज चलता था, मतलब इसका बाद जो है वो चलता था। चलिए आगे देखते हैं। ये मैरिड अंजुमान बानू बेगम से ये शादी किया था। अंजुमान बानू बेगम कौन है? जिनको हम लोग मुमताज़ महल का नाम से जानते हैं। मुमताज़ महल जिसका मतलब है बिलव्ड ऑफ द पैलेस। ठीक है। आगे क्या क्या बैटल, डिस्ट्रॉयड पोर्तुगीज सेटलमेंट एट हुगली इन 1631। हुगली जो है वहाँ पे पोर्तुगीज सेटलमेंट हुआ था, मतलब वो लोग बसवास करने लगे थे, तो ये उन लोग को भगा दिया था। ही फॉट अगेंस्ट अमर सिंह। अमर सिंह का साथ जो ये लड़ाई किया था 1615 में, ठीक है, ये वो तो जहांगीर का टाइम में ही लड़ाई किया था, जहांगीर ने उनको भेजा था। ये जो अमर सिंह कौन था, ये राजपूत किंग है मेवाड़ का। ये महाराणा प्रताप का लड़का था। यही खुर्रम का मतलब पहला लड़ाई था। ठीक है। 1617 में दक्षिण अभियान में गया और सफलता प्राप्त किया। तो दक्षिण अभियान में सफलता प्राप्त करने के बाद जहांगीर ने उसको शाहजहां का उपाधि दी। तो ये दक्षिण अभियान मतलब अहमदनगर, जहाँ पे मालिक अंबर जो थे वो वहाँ पे मतलब उसका वहाँ का गवर्नर था। तो मलिक अंबर जो कि फेमस है गोरिल्ला वारफेयर के लिए। बाद में गोरिल्ला वारफेयर के लिए कौन फेमस होगा? वो शिवाजी। ठीक है, याद रखिएगा। और उसका बाद में उनका जब मतलब शासन चलने लगा, तो बीजापुर और गोलकुंडा को भी वो संधि के माध्यम से कैप्चर कर लिया था। ये देखिए ऊपर, मतलब थोड़ा ये जो मैं लाल गोल करके रखा हूँ, तो गोला बना कर ये अहमदनगर है ऊपर, और उसका थोड़ा वेस्टर्न साइड में है केरला, जहाँ पे वहाँ पे बीजापुर, और आंध्रा का जो मैप है वो उस साइड में देखिए गोलकुंडा है। ठीक है। ये गोलकुंडा, बीजापुर या अहमदनगर बहुत फेमस था उस टाइम। आगे देखते हैं। गोलकुंडा से ही हम लोग का जो कोहिनूर का जो हीरा है वो मिला था। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल आर्किटेक्चर मतलब शाहजहां वाज नोन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। उनको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कह के जाना जाता है। और इस इनका टाइम को भी जैसे जाना जाता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। ठीक है। ताजमहल, एक बार क्वेश्चन आया था, ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो आउटसाइड द आगरा फोर्ट, ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ था, आउटसाइड आगरा फोर्ट। ठीक है। तो मुग़ल आर्किटेक्चर क्या क्या है? ताजमहल, और है क्या शाहजहानाबाद, जिसको हम लोग ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का जो जामा मस्जिद है ये शाहजहां ने बनाया था। और जो
आगरा का जो मतलब फतेहपुर सिकरी का जामा मस्जिद है वो किसने बनाया था? वो अकबर ने। तख्ते ताउस जिसको हम लोग मयूर सिंहासन का नाम से भी जानते हैं, उसको भी इन्होंने ही बनवाया था। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ये भी शाहजहां का भी मतलब बनवाया हुआ है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली किस मॉडल पे बनाया हुआ है? तो ये बनाया हुआ है अकबर का जो आगरा फोर्ट है उसका मॉडल पे। और क्या है, मोती मस्जिद भी इन्होंने ही बनाया था जिसको हम लोग पर्ल मॉस्क के नाम से जानते हैं। ये रहा मोती मस्जिद या पर्ल मॉस्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ताजमहल। ये रहा ताजमहल, ये उस्ताद शाह, ठीक है। 1631 में मुमताज महल जब मतलब उनका मृत्यु हो गया तो उधर मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। तो उनका जो बेटी थी जहानारा, उन्होंने सबको संभाला, वो शाहजहां को संभाला। उसका बड़े बेटा मतलब शाहजहां का बड़े बेटा जो जहानारा का जो भाई बड़े भाई थे दारा शिकोह, उसको संभाला, ठीक है। और देखते हैं मुमताज़ महल का मृत्यु के बाद उन्होंने उनका जो टॉम्ब होता है उसका टॉम्ब बनवाया, वो मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ ये जो ताजमहल वो स्टार्ट कर दिया 1631 में ही। हाँ, एक बार क्वेश्चन आया था कि ताजमहल क्या है, दे ऑप्शन में इसका आंसर था मैग्निफिसेंट मौसोलियम, ठीक है। मैग्निफिसेंट मौसोलियम ऐसा ऑप्शन में था। आगे देखते हैं मेन आर्किटेक्ट इसका जो है उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा को पहले माना जाता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न रिसर्च आ रहा है उसका उससे पता चल रहा है कि अहमद लाहौरी जो है वो था मेन आर्किटेक्ट और उस्ताद ईसा उनका असिस्टेंट था। तो ये सब मतलब कहाँ से जाना जाता है, अहमद लाहौरी का जो लड़का था उनका कुछ राइटिंग्स मिला है, उससे पता चलता है कि अहमद लाहौरी वाज द मेन आर्किटेक्ट एंड उस्ताद ईसा वाज द असिस्टेंट आर्किटेक्ट। तो 1900 मतलब शताब्दी में जब ब्रिटिशर्स आए तो वो लोग को लगा इतना ब्यूटीफुल एक आर्किटेक्चर ये इंडियन लोग मतलब इंडियन ईरानी ये लोग बनाया, तो वो लोग को पसंद नहीं आया। तो वो लोग खोजने लगा कि ज़रूर इसके पीछे कोई यूरोपियन का मतलब ड्राइंग व्राइंग होगा। वो लोग बहुत कोशिश किया लेकिन कोई यूरोपियन का नाम इसका साथ जोड़ नहीं पाया, तो वो लोग को बहुत अफसोस था, ठीक है। फाइनली लोग डिक्लेयर किया कि नहीं, उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी यही लोग मतलब वो किसी यूरोपियन का नाम नहीं खोज पाया। अभी मॉडर्न रिसर्च से पता चल रहा है कि अहमद लाहौरी वाज द मेन आर्किटेक्ट एंड उस्ताद ईसा वाज द असिस्टेंट आर्किटेक्ट। क्वेश्चन में ज़्यादातर उस्ताद ईसा ही आता था पहले। अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन फॉर्म होता है। उस्ताद ईसा वाज अ पर्शियन आर्किटेक्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। उस्ताद ईसा को माना जाता है कि वो ईरान में जन्म हुआ उनका और वो एक पर्शियन आर्किटेक्ट है। इसमें क्या हुआ था, मार्काना मार्बल जो है उसका यूज़ किया गया था, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर जो बोला जाता है मार्काना से लेके लाया जाता था। ये कहाँ पे है, एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जमुना नदी के कौन सा साइड में है, तो राइट बैंक में एक बार ऑप्शन आया था और ईस्टर्न साइड बोल के भी एक बार आया था, ठीक है। लेकिन राइट बैंक तो ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। पिएट्रा डोरा शैली जो है वो क्या होता है, जो पत्थर को मतलब खुदाई करके उसका अंदर वो जो जेम्स है वो उसको बैठाना, हाँ आगे देखेंगे उसका, उसको बोला जाता है पिएट्रा डोरा शैली। चार बाग मतलब चार मतलब 4 स्क्वायर गार्डन का, एक बड़ा गार्डन के अंदर 4 स्क्वायर गार्डन रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा। देखते हैं उसका भी आगे। ये कंप्लीटेड इन 1653 में ये कंप्लीट हुआ 22 साल के बाद। 22 साल मतलब समझ रहे आप, ये इसका एक्चुअली इसका जो मतलब प्रतिष्ठा है ये कंप्लीट हो चुका था लगभग, लेकिन उसका जो ऊपर का जो गोल जो उसका जो मतलब गुंबद है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो बार बार टूट रहा था। उसका जो शेप है इतना डिफ़िकल्ट था, ये लोग बना रहा था और टूट रहा था, फिर बना रहा था फिर टूट रहा था। तो इसके चलते मेनली फाइनली एक बार जाके बनाया और वो बन गया। तो वो गुंबद के चलते इसको 22 साल लगा था, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है।
देखते हैं, ये देखिए चारबाग शैली, ये जो बड़ा गार्डन है उसको लगभग बीच में से पानी जाएगा और उसको 4 स्क्वायर बाग में डिवाइड किया जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है चारबाग शैली, और ये राइट हैंड साइड में है जो पिएत्राडोरा। ये क्या है, जो संगमरमर है उसका अंदर खुदाई करके छोटा छोटा जेम्स को पुट करके ये ब्यूटीफुल सा एक मतलब डिज़ाइन बनाया जाता है, जो कि देखने में सामने से बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। वो जेम्स मतलब ग्लेज भी करता है, सामने से देखने से आपको पता चला है कितना ब्यूटीफुल है। शाहजहानाबाद, ठीक है, 1639 में उन्होंने शाहजहानाबाद का प्रतिष्ठा शुरू किया और 1648 में वो कंप्लीट हुआ और उसको कैपिटल घोषित कर दिया। इससे शाहजहानाबाद या ओल्ड दिल्ली, ये दिल्ली से पहले उनका जो कैपिटल था वो कौन सा था, वो था आगरा, ठीक है, आगरा उसका कैपिटल था। चलिए देखते हैं जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। देखिए ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद है, ठीक है। जैसे हम पहले कहे थे जामा मस्जिद मतलब फ्राइडे मॉस्क, इसमें शुक्रवार को जो रिलीजियस मतलब रिचुअल्स है वो पालन किया जाता है। तख्ते ताउस, तख्ते ताउस फेमस कोहिनूर डायमंड थे, ये मीर जुमला ने गिफ्ट किया था उनको। ये क्वेश्चन आता है किसने गिफ्ट किया था शाहजहां को, मीर जुमला ने गिफ्ट किया था। मीर जुमला गोलकुंडा से आया था, वहाँ का कुछ था। और 1739 में ईरान का नादिर शाह जो है उन्होंने अटैक किया था इधर मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह रंगीला को अटैक किया था। अटैक करने के बाद डायमंड जो ले गया बहुत चालाकी से, मतलब मोहम्मद शाह का जो पगड़ी है उसका अंदर उसको छुपा के रखा गया था, लेकिन नादिर शाह को एक नर्तकी ने इन्फॉर्म कर दिया कि मोहम्मद शाह ने अपना जो पगड़ी है उसका अंदर वो डायमंड छुपा के रखा। तो नादिर शाह आके क्या बोला, पहले तो अटैक किया इसको, मतलब ये डर गया था उस टाइम। तो बोला गया कि चलिए हम लोग अपने दोस्ती के खातिर पगड़ी का जो है ये आदान प्रदान करते हैं। तो मोहम्मद शाह तो कुछ बोल नहीं पाया और डर के मतलब दे दिया, एक्सचेंज कर लिया, और उसका हाथ से डायमंड भी चला गया। वो उस टाइम उसका साइज़ था जैसा एक अंडे का तरह, मुर्गी का अंडे जैसा जितना बड़ा होता है उस साइज़ का था। ये विलियम डालरम्पल जो अपना किताब लिखा था कोहिनूर में, उसमें इसका पूरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और बोला जाता है कि नादिर शाह को मिलने के बाद ही ये जो कोहिनूर है ये सबका मतलब सामने सब कोई नोटिस किया इसको, इससे पहले उतना नोटिसेबल नहीं था। पहले था मतलब कोई इतना वर्ल्ड के आँख में। बोला जाता है कि ये जो तख्ते ताउस बनाने में ताजमहल का डबल खर्चा हुआ था, जिसमें से कि उस टाइम पे लगभग पूरा वर्ल्ड का जितना आदमी है पॉपुलेशन को पूरा 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था, ठीक है। तो ताजमहल का डबल दुगना खर्चा हुआ था ये तख्ते ताउस बनाते हुए, जिसको हम लोग मयूर सिंहासन का नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ये मयूर तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहाँ पे था, तो ये दीवाने आम पे रेड फोर्ट का अंदर न्यू दिल्ली पे था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये ऑप्शन में आता है। अ फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड इन गोलकुंडा माइंस, ये कौन सा माइन से निकाला गया था, गोलकुंडा माइन से, ये क्वेश्चन आता है। और मीर जुमला जो है वो गोलकुंडा जो राज्य मतलब गोलकुंडा का जो वो राज्य था वहाँ से ही आया था, और ये गिफ्ट लेके आया था शाहजहां के लिए। आगे देखते हैं रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ड इन द मॉडल ऑफ आगरा फोर्ट और अकबर। बोले इसका अंदर ही दीवाने खास था। दीवाने आम आपको पता है जो साधारण आदमी से मिलने के लिए, और दीवाने खास जो ऑफिशियल डिसीजंस लेने के लिए दीवाने खास। मोती मस्जिद अब देखे जिसको पॉल मॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल मिहराब, ये मिहराब मतलब कभी कभी आता है ये पार्निल मिहराब, फिर अलंकृत मिहराब, ये सब एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो मुगल पीरियड का, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब स्टाइल का मिक्सचर है, तो इसको अल्टीमेटली
लास्ट में नाम दिया गया कि मुग़ल आर्किटेक्ट। ठीक है, उसका अंदर एक पार्ट है, ये मेरा बोला जाता है इसको। एंड ऑफ शाहजहां। देखते हैं शाहजहां का एंड कैसे हुआ। उनको 1658 पे उनका जब तबीयत ख़राब हो गया तो औरंगज़ेब क्या किया, वो उनको प्रिजन में डाल दिया और जहानारा को घोषित कर दिया कि ये अभी पादुशाह बेगम होगा हम मेरा राज्य का, मतलब सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है एक वुमेन के लिए उस टाइम का। तो जहानारा वो क्या किया, मना कर दिया। वो बोला कि नहीं, मतलब जो उनका माता जब मतलब मुमताज महल जब उनका डेथ हो रहा था तो जहानारा ने प्रॉमिस किया था कि मैं पिताजी का देखभाल करूँगा, मेरा बड़े भाई दारा सिकोह का देखभाल करूँगा। तो वो जो प्रॉमिस था उसको निभाने के लिए जहानारा ने शाहजहां का साथ आगरा फोर्ट पे खुद को भी कैदी कर लिया। ठीक है, तो दारा सिकोह को बाद में ये मार डाला था। दारा सिकोह को मार के फिर वो कब्जा कर लिया, मतलब वो राजगद्दी पे बैठ गया। बैटल ऑफ धर्मात, बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ देवराय, ये सब है। ये तीनों बैटल जो लड़ा गया था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। तो वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन था ये तीनों में से कौन मतलब आगे राजगद्दी संभालेगा। तो धर्मात का जो युद्ध है ये कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। तो ये एमपी पे हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दारा सिकोह जो फाइनली जो वो हार चुका था वॉर ऑफ सक्सेशन में, वो कौन सा बैटल था, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो समूगढ़ है। और फिर वो हारने के बाद दारा सिकोह को पहले एक हाथी, बूढ़ा हाथी का ऊपर चढ़ाया गया, फिर उसका कुछ मतलब फ़कीर जैसा उसका हाल बनाया गया, फिर उसको दिल्ली का रास्तों में से घुमाया गया, फिर पूरा जलील किया गया। उसका बाद फिर क्या किया गया, दारा सिकोह का जो मुंडी था उसको काट के उसको शाहजहां का पास भेजा गया, जो आगरा फोर्ट पे था शाहजहां के पास भेजा गया। और उसका जो कटा हुआ जो धड़ था, मतलब मुंडी विहीन जो धड़ था, उसको हाथी का ऊपर फिर से चढ़ा गया और फिर एक बार दिल्ली का रास्तों में फिर उसको जलील किया गया। आदमी लोग को दिखाया गया कि देखिए जिसको आप इतना इज्जत करते थे वो किस लायक है। और जिस टाइम दारा सिकोह अपने मतलब वो संस्कृत भाषा को लेके और धर्म चर्चा ये सब लेके बिजी था, उस टाइम अकबर जहाँ औरंगजेब क्या कर रहा था, वो जा रहा था अहमदनगर, वो इधर कंदाहार, ये सब जगह पे बैटल लड़ने के लिए और पूरा अपने आप को तैयार कर रहा था असली मतलब बादशाह के रूप में। ठीक है, और इसके बाद जो 1658 में जैसे शाहजहां को बंदी बनाने के बाद 1666 में 8 साल बाद उसका मृत्यु हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि शाहजहां का पीरियड में ऑफिशियल एक हिस्टोरियन का नाम बताइए, तो वो क्या होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। जहानारा तो जैसे बोले वो अपना टाइम में मतलब बहुत ही एकदम फेमस और बहुत ही रुतबा और बहुत हाई स्टेटस वाला एक मतलब महिला थी। उन्होंने दो फारसी में दो किताब भी लिखा था। और शाहजहानाबाद का जो 19 बिल्डिंग है उसमें से 5 बिल्डिंग उनका देख रेख में बना था। और चांदनी चौक जिसमें से एक मतलब स्पेशल है। सुराटपुर से जितना भी पैसा मिलता था वो सब पूरा जहानारा को मिलता था। उनका एक पर्सनल शिप भी था, मतलब जहाज, जो कि यूरोप में ट्रेड करने जाता था। वो वो जहाँ शाहजहां का टाइम में पादुशाह बेगम का खिताब लेके रखा था, जैसे अभी अमेरिका में है जैसे राष्ट्रपति का बीबी फर्स्ट, अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति का बीबी होता है उस टाइम सबसे पावरफुल वोमेन, वैसे इंडिया में वैसे उस टाइम था पादुशाह बेगम। ठीक है, उनका ईयरली इनकम लगभग 30 लाख था उस टाइम। अभी मॉडर्न डे में अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 150 करोड़। तो आप समझ सकते हैं उसका रुतबा, उसका मतलब स्टेटस। हाँ, वो क्या करता था, शाहजहां का जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है उसमें भी हेल्प करता था। तो
देखते हैं कि दारा शिकोह को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट एडुकेटेड मुगल्स। शाहजहां का जो था वो प्रिय मतलब उसका बड़ा बेटा था और सबसे फेवरेट था। जहानारा जहानारा का भी फेवरेट था। तो जहानारा एक बार पूछा था शाहजहां से कि पिताजी आपका बाद कौन बादशाह बनेगा, तो क्या दारा शिकोह बनेगा? तो शाहजहां ने हाँ कर दिया था। और वो क्या औरंगजेब को जैसे भेजता था युद्ध में, उसको नहीं भेजता, उसको सालाना 2 करोड़ रुपया देता था और उसको अपने पास ही रखता था। और इधर मतलब वो बाहर उतना जाने नहीं देता था। उसका मन लगा हुआ रहता था कुछ भी ट्रांसलेशन करने के लिए, जैसे गीता का ट्रांसलेशन किया था उन्होंने पर्शियन में, ठीक है। और शाहजहां का साथ हमेशा रहता था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था वॉर का मतलब युद्ध का। कोई कोई बोलता है वो ख्वाबों में जीता था, कोई हिस्टोरियंस लोग बोलता था कि उसको, और वो सोचता था कि मैं एकदम बहुत बड़ा बादशाह बन जाऊंगा, लेकिन हकीकत कुछ अलग था। उपनिषद का एक क्वेश्चन आता है, जैसे उपनिषद का उन्होंने जो पर्शियन ट्रांसलेशन किया था उसको क्या टाइटल दिया था? तो सिर ई अकबर, ठीक है। उसका एंड तो बोले आपको, दानिश को कैसे एंड हुआ। ट्रैवलर्स, जो फ्रेंच ट्रैवलर बार्नियर और ट्रैवेनियर जो था वो इसी का टाइम में, वो शाहजहां का मतलब टाइम में ही वो आया था। और आने के बाद जितना भी ये शाहजहां और जहां उसका बेटी जहानारा का बारे में जितना कहानी, मतलब अगर गलत कुछ कहानी मिलता है आप लोग को तो वो सब वो बर्नियर मतलब बर्नियर का राइटिंग से, जो मतलब मसालेदार जो सब कहानी मिलता है वो सब बर्नियर ने लिखा था, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बर्नियर क्या था, वो औरंगजेब का सपोर्टर था। तो उसको मतलब वो लोग का एंटी जो था ये, हालांकि औरंगजेब वो लोग का रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उन्होंने जहानारा को और पादुशाह बेगम का खिताब दिया था, लेकिन वो खुद से नहीं लिया था, ठीक है। और कोई कोई बोलता है कि एक होता है जेलेसी जो होता है, उस टाइम जो मतलब यूरोपियन जो ट्रैवलर्स लोग आता था, वो लोग आने के बाद देखता था कि अरे इंडिया में वो लोग का औरत लोग को उतना मतलब फ्रीडम स्टेटस हाई स्टेटस नहीं उस टाइम अलाउ था। तो क्या था, इधर इंडिया में देख के वो लोग को जेलसी होता था, तो वो लोग क्या उसको, वो लोग को लगता था कुछ दाल में कुछ काला है। तो उसीलिए वो जो बर्नियर ने जो लिखा है वही सब का मतलब ये, लेकिन उनका पूरा कहानी को जो मनुची और या तो जो अभी भी रिसर्चर या स्कॉलर्स लोग हैं हिस्टोरी का, वो लोग उसको पूरा मतलब खंडन करता है उसका, जो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश ट्रैवलर जो था पीटर मुंडी भी इसी टाइम आए थे। निकोला मनुची इटालियन ट्रैवलर थे जो बर्नियर का वो सब गलत कथन का खंडन करता है, ठीक है। निकोला मनुची बोलता है कि जहानारा और शाहजहां का भी जैसा कुछ नहीं था, जहानारा का अपना बॉयफ्रेंड था, ठीक है, ऐसा बोलता है। चलिए ये देखिए किताब जो फ्रांसिस फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखा था, इसी किताब से वन ऑफ सनअप कहानियाँ मिलती है। और ये मनुची, ठीक है, राइट हैंड साइड में मनुची इताली से आया था। ये लोग का नाम बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये किताब का नाम तो कभी कभी आया है, लेकिन फ्रैंकोइस बार्नियर का जो नाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो।